बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मैंने सरसरी जिक्र किया था क्योंकि कल उसका सरसरी ही ऐलान हुआ था कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अब ये मैं भूल गया हूँ कि ये कितनी दफ़ा है, 5वीं दफ़ा है, 6ठी दफ़ा है, 7वीं दफ़ा है, 8वीं दफ़ा है। वो कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना तहरीक इंसाफ को गर्म रखने का है एक बहाना। असल में पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की एक नफ्सियात है। जहाँ तक पार्टी चलाने का मसला है, पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मसला है, उसकी तंजीम का मसला है, तंजीम साजी का मसला है, उसके डिसिप्लिन का मसला है, मुल्क चलाने का मसला है, पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का मसला है, इनमें तो इमरान खान साहब बिल्कुल पैदल है। लेकिन एजिटेशन करने में, तकरीरें करने में, इंटरव्यूज़ देने में, मीडिया के साथ बातचीत करने में मैं हमेशा उसका मुतरफ हूँ कि वो बिल्कुल एक मेस्मराइज कर देते हैं। और उनके इसी फ़न से कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल कल्ट बन गए और दीवाने हो गए हैं। वो एक अपने मानने वालों के लिए ऐसे ही पुरस्सर तकारीर करते हैं या बात करते हैं कि वो बहरहाल उन्होंने अपने बिल्कुल एक मुट्ठी बंद किया हुआ है या अपनी सारी चीज़ों का असीर बनाया हुआ है। अब ये वो इंजॉय कर रहे हैं। और इसकी साइंस कहाँ से आई है? इसकी साइंस यही है कि इमरान खान साहब मौसूफ 18-19 साल की उम्र में जब क्रिकेट के मैदान में आए तो 2-3-4 साल के अंदर ही वो मर्जा खलायक हो गए। क्रिकेट के अंदर क्रिस्मेटिक हो गए। शख्सियत अच्छी थी, अल्लाह ने शक्ल सूरत अच्छी दी थी, तेज़ बॉलिंग कराते थे। 1977-78 तक वो एक मुस्तनद तेज़ बॉलर की हैसियत से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। मुझे याद पड़ता है 1976 में शायद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम गई थी या 77 में, तो इन्होंने सिडनी के अंदर माकत वाला बॉलिंग की थी, अपना जो है एक नाम पैदा किया। और साथ ही उनको ऐसा हुआ कि उनके जो उनसे बड़े प्लेयर्स थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे या क्रिस्मेटिक नहीं थे जितना इमरान खान साहब एक क्रिस्मेटिक लीडर बना। बेशुमार फैंस पैदा हुए और हर तरफ उनकी जो थी एक हाथों हाथ लिए जा रहे थे। अब ये इस कैफियत में वो 1992 तक रहे। अब एक क्राउड था, इमरान खान साहब थे। अक्सर जगह पे इनको बहुत ही क्लैपिंग मिलती थी, कहीं कहीं पे बू भी मिलते थे, यानी कि उनको वो भी प्रैक्टिस थी कि कोई बंदा क्राउड जो है उनको हूट करे। ये सियासत के अंदर भी तकरीबन ये कम्बिनेशन है। अक्सर आपको ताली मिलती है और कहीं कहीं मुखालफी में फंस जाए तो आपको हूट भी होते हैं। फिर उसके बाद शौक खानम शुरू हुआ तो उसके अंदर भी इत्तफाक से बड़ा अच्छी प्लानिंग हुई। ये सारी तो क्रिकेट के ज़माने में भी मीडिया जो है इनके आखिरी दौर में मैचेस प्लान करता था, पब्लिक प्लान करता था, मैचेस को उठाता था। तो मीडिया का रोल उनको वही समझ आ गई थी कि लोगों को बुलाने के लिए, हम देखते नहीं कितने ज़बरदस्त खूबसूरत इश्तिहार आते हैं किसी मैच के ऊपर, या अभी कतर में फुटबॉल का मैच हुआ है तो कितना मीडिया ने उसको हाइप दिया। तो मीडिया की हाइप से उन्होंने देखा कि चीज़ें क्रिकेट के अंदर एक लोगों की तवज्जो हटती आती है, इश्तिहार ज़्यादा आते हैं, पैसा ज़्यादा जमा होता है। चुनांचे शौकत खानम के अंदर उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया। बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लान, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनके इश्तिहार डिज़ाइन किए, उनका एक रोल बना और वो कई उनके शूट्स लिए गए जैसे एक्टर्स के लिए जाते हैं। उस तरीके से उन्होंने शौकत खानम के अंदर जो है जब पैसे इकट्ठा करने निकले तो और तरीक़ेकार पे पब्लिक के पास चले गए। अब वो पब्लिक से इनका जो कॉन्टेक्ट हुआ, अब शौकत खानम दिसंबर 1994 में मुकम्मल हो गई। 95 का साल भी उनको अच्छा गुजर गया। उनकी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी हुई, वो भी पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बनी। पूरी दुनिया के प्रेस से उसने हेडलाइंस दी, फ्रंट पेज स्टोरीज थी, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है। अब आप देखें कि एक बंदे की नफ्सियात जो है, और ये बात वो अक्सर मेरे से भी कहते थे, अक्सर उनको पता भी था कि स्पोर्ट्समैन जैसे ही अरीना छोड़ता है वो किससे पारीना बन जाता है। आज हम वसीम अकरम का जिक्र नहीं करते स्पोर्ट्स के अंदर, वकास यूनुस का जिक्र नहीं करते, गवास्कर का नहीं करते, तेंदुलकर का नहीं करते, और ब्रैडमैन जैसे बड़े बैट्समैन जो कि अब तो दुनिया में नहीं रहे, जिनके रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका, उनका जिक्र नहीं है। भूली बसरी दास्ताने बन जाते हैं। ये हर स्पोर्ट्समैन की, हर उसकी जो बंदा जैसे ही सीन्स हटता है ये उनके साथ ये एक चीज़ जो है अल्लाह के फजल व करम से मुंसलिक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं उससे निकले तो अब उनको ये पता था कि मैं सियासत में, और फिर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के मुकाबले में हमारे जो एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट हैं वो किसी को लॉन्च करना चाहते हैं। उनका ख्याल था कि प्रेशर ग्रुप बनाया जाए,
अब्दुल ईदी साहब को मिल के, हकीम सईद साहब को मिल के, ये सारे इस तरह के, इमरान खान साहब मिल के चुनाचे सियासत में आए तो इस वजह से वो आए तो ज़ाहिर है इनका ख्याल था मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा। मैंने उनको तभी कहता था कि सियासत की बिल्कुल फ़र्क साख है, फ़र्क क्रेडिबिलिटी है, फ़र्क किस्म का लोगों का आपके ऊपर एक ट्रस्ट है। ये क्रिकेट का जो आपका जो फ़ैन क्लब है वहाँ पे बेकार हो जाएगा, आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। और ये तो बल्कि ये जो सारा दिन आपके पास रहते हैं ये वोट्स भी नहीं देंगे। भाई किस्सा को होता है इमरान खान साहब को जब वो मिली है और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। उनकी सियासत के अंदर मैंने बताया ना पार्टी चला सकते हैं ना मुल्क चला सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्जी देते हैं नाकाम रहेंगे। मेरा ख्याल है कि जो एक बात है कि हकीकत है, उनकी तीसरी शादी है, उनको पता है कि जी घर चलाना भी कितना मुश्किल है। जो मैनेजमेंट चाहिए, अब इमरान खान बेहतर जानते हैं कि आया उस मैनेजमेंट की उनके पास पूरी सलाहियतें हैं या नहीं है। ये भी एक तकलीफ दे बात है कि आपने ना कारोबार किया हुआ हो, ना घर चलाया हुआ हो, ना कुछ मुल्क चलाया हुआ हो, और ना पार्टी आपसे चली। पूरी पार्टी, मैं तो 16 साल तकरीबन या 17 साल तो मैं भी रात दिन रहा हूँ, बिल्कुल नहीं थी। तितर बितर एक तूफान बदतमीजी था, आज तक है। कैबिनेट के अंदर इनकी गालम गलोच हाथापाई होती रही कि पार्टी आज तक जल नहीं हो सकी, आज भी नहीं है पार्टी के। हर एक अपना मुँह, आप देख रहे हो कि रोज़ाना सुबह शाम हर अनवार किस्म की बोली हैं। अब इस दौरान में इमरान खान साहब ने 2022 में क्राउड देखा। वाक़ता ये पॉपुलैरिटी सियासत में इमरान खान साहब को इससे पहले 2011 में बहुत ज़्यादा मिली थी, ये उससे थोड़ी ज़्यादा है, मिलती जुलती से थोड़ी ज़्यादा है, मैं आराम से कह सकता हूँ। और फिर उनको पाकिस्तान के कई सूबों में जहाँ उनकी कई इनरोड्स नहीं थी वहाँ भी पहुँच गए हैं, ऐसे इलाकों में पहुँच गए हैं जहाँ नहीं थी। अब इसके साथ अब उनको समझ नहीं आती कि इसको मैं कैसे जान दिए रखूँ और ये चलते ही रहे। क्योंकि पहले इलेक्शन मांगे थे, लॉन्ग मार्च का नाकाम हो गया, फिर आर्मी चीफ की तैनाती नहीं चाहिए थी, फिर अपने खिलाफ मुकदमा नहीं चाहिए थे, असम्बली जो थे वो तहलील करना चाहते थे, 26 नवंबर को ऐलान किया। आज तक तकरीबन इसको महीने से ज़्यादा हो गया है, असम्बली तहलील नहीं कर सके, जो 1 मिनट का काम है। इधर से ये चीफ मिनिस्टर जो 26 को ही तहलील कर सकते थे, जिस दिन कहा हम 1 हफ्ते बाद तहलील कर रहे हैं, उस वक्त भी अंदर कोई खोट थी या कोई बदनीति थी या कोई ना कोई था कि उन्हें हफ्ते का टाइम ना देते, वहाँ अनाउंस करना था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इन्होंने आज ना तोड़ी फिर नहीं टूटेगी, यानी कि मौका दे रहे थे कि किसी तरीके से, जैसे वो मुरासले से नहीं खेले, डॉक्टर अलवी के साथ मिलके और आर्मी चीफ की जनरल आसिम मुनीर की और तैनाती पे नहीं खेले थे उन्होंने। मैं और अलवी साहब खेलेंगे, तो खेलने का उनको शौक़ है, तो ये अब असम्बलियों पे भी खेलना चाहते थे और अभी भी खेल रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मुस्लिम नून जो अदालत में गई है, जो परवेज़ इलाही अदालत में गए हैं, जो असम्बली के अंदर इस्तीफ़ों के ऊपर हो रहा है, राजा परवेज़ अशरफ नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, पंजाब असम्बली में हमारे छोटे भाई सप्तान खान साहब, ये सारे आपस में कहीं ना कहीं अंदर से अंडरस्टैंडिंग है। चुनांचे आप सोचा कि जी अब ये तो अंदाज़ा हो गया कि असम्बलियों वाला ख्याल इनके दिमाग से उतर रहा है और उनको पता है कि ये इस्तीफे नहीं देने, तो अब इन्होंने कहा ये तहरीक शुरू करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए। अब ये सारी चीज़ें जो है वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत आसूदी देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी थोड़ी बहुत। यानी कि शुरू में जब इन्होंने कहा था कि मुझे इलेक्शन चाहिए और मैं 30 लाख बंडे इस्लामाबाद लाऊंगा, ना दिए तो मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब इलेक्शन नहीं मिलते। तो उसके बाद अब उन्होंने वो बयानियाँ जो इम्पोर्टेड वो सारा खर्च हो गया, साफ पता चल गया। उन्होंने कहा कि खुद बयान है उनका टीवी इंटरव्यू कि मैं मानता हूँ कि आपने जो है साजिश नहीं की, लेकिन आप इसे रोक तो सकते थे, यानी कि इनकी हुकूमत को रोक तो सकते थे। यही दर्द था। अब ये चीज़ जो है तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी लोग जो हैं उनको पता है कि जी ये तज़िये औकात है, सही हासिल है, लेकिन एक चीज़ जो है उनके लिए हौसला अफजा है कि जो लोग उनके साथ चल रहे हैं अभी भी सियासत चूँकि अकेले कर रहे हैं, मुकाबले में कोई है ही नहीं। नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही यहाँ से 14-15 हज़ार मील दूर जो है एक बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिलावल साहब सिंध तक मुतमईन है, फजल रहमान साहब केपी में अपनी रिलीजियस बेल्ट तक मुतमईन है, बाकी जो है इमरान सुजियन गलियाँ इमरान खान साहब उसमें अकेला फिर रहे। अब उसमें मुझे उन्होंने एक और बात की है कि जब यहाँ तहरीक चलानी है तो वो तो मैंने बताया ना कि बस उन्होंने पार्टी को गर्म रखना है, एक्टिविटी रखनी है। उनका ख्याल है कि इलेक्शन जब अक्टूबर-नवंबर में हो और किसी तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग है अब मुस्लिम नून के साथ के और पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ कि हम इसी तरीके से करते रहेंगे और ताकि हम किसी तरीके से टेक्नोक्रेट्स का जो शोशा आ रहा है इससे जान छुड़ा जाए।
लेकिन एक और बात मैं करूं कि इस्तीफे देने तो कोई इशू नहीं है, 1 मिनट की बात है। इस्तीफे देने कौन सा प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल है कम से कम टोकन के तौर पे 8-10 बड़े चले जाएं और राजा प्रोफेसर के चैम्बर में क्या हमारा इस्तीफा है, और फिर चलो सारों को ले जाएं। चलो यार उनकी बात मान लो, कहते हैं अकेले के लिए क्यों नहीं चले जाते? अकेले के सुबह से लेकर शाम तक बैठे प्रोफेसर साहब, अगर ना करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। वैसे तो उन्होंने कह दिया आप आएँ और तस्दीक करें। हर जगह पे चूंकि पार्टी के अंदर कोई बंदा कन्विंस नहीं है, परवेज इलाही साहब ने कहा कि 99% लोग, यानी कि 2-3 के अलावा सारे बंदे यही कहते हैं कि हमने इस्तीफे नहीं देने, असम्बली तहलील नहीं करनी। तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब अकेले जो हैं वो कैसे अपनी हठधर्मी पार्टी में नाजिल कर सकते हैं? तो उसमें एक और उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा इसी बहाने चूंकि असल खतरा है उनको अपनी नाअहली का, असल खतरा है मुकदमात का, असल खतरा है तोशा खाना का, असल खतरा है ममनू पार्टी फंडने का, असल खतरा है रियाज मलिक से 458 कनाल ज़मीन, $250 मिलियन जो पाकिस्तानी हुकूमत का स्टेट बैंक का पैसा इमरान खान ने लिफाफे में डाल के रियाज मलिक साहब को पकड़ा दिया। इधर से बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाले किया, उन्होंने मेज़ के नीचे से रियाज मलिक को हवाले कर दिया। अब उसके ऊपर केसेस चलने हैं। इमरान खान साहब की गोशमाली होनी है। चुनाचे उनसे उन्होंने एक नया किया, उन्होंने कहा ये घर घर जाके कहेंगे जी इमरान खान साहब को नाअहल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक मुकम्मल क्वेश्चन है भेजे, अगर इमरान खान साहब कत्ल कर दे तो ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 302 उस पर लागू होती है या नहीं होती? अगर पाकिस्तान में इमरान खान फ्रॉड के अंदर पकड़ा जाए तो आया पीनल कोड 460 उस पर लगता है या नहीं लगता फ्रॉड का, कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर आता है? अगर इमरान खान साहब जो हैं वो कोई वारदात कर जाए तो इमरान खान साहब लागू होता है नहीं होता? लोग कहेंगे नहीं होता, हो सकता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब कत्ल करें? कत्ल तो हफीजुल्लाह खान करे तो उसमें 302 लगती है, एक आम शहरी करे तो करिए होती है। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा आदमी कत्ल करे और उसमें 302 लगे? कैसे हो सकता है कि अगर बादशाह कत्ल करते हैं तो उनको 302 लगे? ये तो आवाम बेचारी कीड़े मकोड़े, इसलिए तो बार बार हदीस सुनाते हैं, बार बार, क्योंकि वो आपको असबर करवाना चाहते हैं। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी फातिमा ने भी जुर्म किया होता, चोरी की होती, मैं उसके हाथ कटवा देता, वो ये बार बार सुनाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये वो सहाबा कराम के वक्त में था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था। हर चीज़ का बचना चाहते हैं। एक दफ़ा इसने कहा है कि मेरा हिसाब किताब करो और मुझे इंसाफ दो। हाँ, कहते कि जी मेरा अगर गोशमाली करनी है तो नवाज शरीफ की तरह बगैर ट्रायल के ना मुझे सदा देना। आर्टिकल 10A को जो बुनियादी हकूक़ है उसको मुअत्तल करके मेरे ना लेना, उसके मुताबिक मेरा ट्रायल करना। हम भी आप यही कहते हैं इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल होना चाहिए, आइन के आर्टिकल 10A के मुताबिक होना चाहिए। जो नवाज शरीफ को नहीं मिला, जो साद डार को नहीं मिला, जो खाकाना बाजी को नहीं मिला, जो साद रफीक को नहीं मिला, जो किसी भी मुस्लिम लीग नून लीडर के आपको गिरफ्तार किए, किसी को नहीं मिला। आपने सबको जो है बेईमाना तरीके से अंदर जेल में बंद किया। जो कि तुम्हारे अंदर जितने जराइम किए हैं पुलिस खटक से लेके हर केस के अंदर, हेलीकॉप्टर केस के अंदर, जो आप लोगों को नहीं मिला क्योंकि आप जो है एक मुकद्दस गाय बने हुए थे। इमरान खान साहब दोबारा मुकद्दस गाय बनना चाहता है। एक तरीके नहीं 15 और शुरू करो और जाके ये भी करवा लो। इससे जो बंदा आपको ये मशवरे दे रहे आपकी सुप्की करवा रहे हो। हाँ, जिस दिन कहा कि मुझे मेरा ट्रायल फेयर को, ये कहना कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरे इलेक्शन मेरी मर्जी, नहीं। आप इस कौम के 3.5 पौने 4 साल वज़ीर आज़म रह चुके हो। आप पिछले 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में 10वां साल आपका हुकूमत है। आपको वहाँ के हिसाब किताब देना होगा। आपको $250 मिलियन से लेके पता नहीं दवाइयों का स्कैंडल, तेल का ऑयल का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, हर चीज़ स्कैंडल। और कीमतें कंपेयर करनी है तो 2017 की कीमतें दिसंबर की ले लो, महंगाई को कंपेयर करो अपने साथ और फिर इसको कंपेयर उनके साथ। मैं कोई इनके हक नहीं हुई है तो खैर इन्होंने पत्नी नियतों में फतूर था हुकूमत लेके अपने आपको आला मकाम दिया है। इमरान खान साहब, मेरा अपना ख्याल है कि आपके पास जो घड़ी है वो नहीं है, आप जल्दी में हैं। आप इसलिए जल्दी में हैं कि जितने बयानी हैं वो सारे झूठ पे मबनी हैं और उनकी कोई झूठ की मुद्दत मुलाजमत बहुत थोड़ी होती है। जैसे मरासला झूठा साबित हुआ,
जैसे सारी चीज़ें झूठी साबित हुई। आप इतने थे कि अपने आप को बचाने के लिए आप यहाँ निगरान सेटअप चाहते थे। आज टेक्नोक्रेट के खिलाफ हो रहे हो ना। सितंबर में आपका बयान था कि निगरान सेटअप कराएं और बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें। वही बाजवा साहब जो मीर जाफर थे, गद्दार थे, जिनके बारे में आप रोना रो रहे हैं, इसके बारे में एक्सटेंशन दे चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इमरान खान साहब आप कत्ल करें, 302 आपके लिए नहीं बनी। आप जो बातें कह चुके हैं वो आपके लिए नहीं बनी। आप उसको उलट कह दे तो वो आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि आपको इस वक्त जो जिन लोगों ने घेरा हुआ है वो आपको यही यकीन दिलाते हैं। खान साहब कहते हैं काली अंधेरी रात है, वो कहते हैं खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रात 12 बजे कहते हैं जी चमकता सूरज आसमान पे खड़ा है, तो वो कहते हैं जी, और लवाकिन कहते हैं चमकता सूरज आसमान पे खड़ा है। पता नहीं इस तरह के हालात में आपका क्या मुस्तकबिल बनता है और आप क्या हासिल कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि 2, 3, 4, 5 हफ्ते जो हैं आपके लिए हर आने वाले दिन कड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। वो माल बलाक।